प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी आपसे विनती है कि आज आप हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा आपका वचन हमारे हृदय में जाने दे और कार्य करने दे प्रभु जी। हमारा जीवन बदलने दे परमेश्वर, और आपको महिमा मिले प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। ओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास एक फोन होगा। मैंने कहा उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास एक फोन होगा और आप उस फोन को सुला दें पूरी तरह से। वाइब्रेट पे मत रखिएगा, वो खुद भी डरता है, हमको भी डराते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सो प्रभु की महिमा जो है वो अपरंपार है। आमीन। भले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, अच्छी बात है कि मैं और आप हम प्रभु को मानते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आप प्रभु को जानते हैं, मैं प्रभु को जानता हूँ, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। सो कभी कभी कुछ लोग जिस पास्टर को पहचानते हैं तो उसको रेस्पॉन्स देते हैं, जिसे नहीं पहचानते उसे रेस्पॉन्स देने के लिए कभी कभी तकलीफ होती है। पर मैं ये कहूँगा, आप मेरे लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए आप ताली बजा सकते हैं, आप आमीन बोल सकते हैं, आप हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, सब लोग जरा अच्छे से बोलिए, यीशु मसीह की। नहीं, मजा नहीं आया। आप सबसे भी बोल रहा हूं, यहां वाले सब अच्छा कर रहे। यीशु मसीह की, जरा अच्छे से। कैसे बोलना पता है? यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि हमें क्या बोलते, जैसे कि मैं आपको दुखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जब लोग हॉस्पिटल से आते ना तो ऐसा शरीर में दम नहीं रहता है, तो कोई भी चीज़ का रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, है ना। आप वो नहीं हो, आप परमेश्वर की कलीसिया हैं, आप पावरफुल लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके भीतर डाला गया है, आमीन। और बाइबल कहती है कि हमेशा प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। क्या है आपकी ताकत? प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। और परमेश्वर की ये आज्ञा है कि परमेश्वर ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपको एक बात बोलूं, अगर आप आनंदित नहीं रहते हैं, ये भी एक पाप है। शायद आप इस बात को ना स्वीकार करें। अगर आप आनंदित नहीं रहते हैं, ये भी एक पाप है। और जब आप आनंदित नहीं रहते हैं, पता है आप क्या करते हैं? आप प्रभु को रुलाते हैं, आप प्रभु को दुख देते हैं हम लोग। क्योंकि कौन माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा रोता रहे, मायूस रहे, मुंह लटकाए हुए पड़ा रहे? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खेलता कूदता रहे, मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। ऐसे हमारा परमेश्वर है, वो हमेशा आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आपके चेहरे को खिलखिलाता हुआ वो देखना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार है ना, लोग सोचते हैं पास्टर आपको मेरा गम मालूम नहीं, आपको मेरा गम आपको मालूम नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ तुम्हारा गम मत बताओ, तुम्हारा दम दिखाओ, दम। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमने गम बताने के लिए प्रभु ने हमको नहीं चुना है, हमको दम दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो अपना गम मत बताओ, बोलो बोलो बाजू वाले को, अपना गम मत बताओ, अपना दम दिखाओ, दम। हालेलुया, हालेलुया। लूका की पुस्तक 2 अध्याय में एक विधवा रहती है। ये मेरा प्रचार नहीं है, पर आपको थोड़ा सा
लूका की पुस्तक दूसरा अध्याय का, उसमें एक विधवा का जिक्र है। आप लोग को तो अच्छे से पता होगा, आप लोग जानकार लोग हैं। लूका की पुस्तक दूसरा अध्याय का 36 से, आशेर के गोत्र में से हनन्या नामक फनवेल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण रख रहा हूँ। ये एक ऐसी स्त्री जो भविष्यवाणी करती थी। क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी। इसकी जब शादी हुई तो शादी के बाद सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रह पाई थी और उसके बाद पति इसका गुजर गया। तो कितने साल से विधवा थी? बोलो 84। 84 साल एक बहुत लंबा सफर होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। 84 साल बहुत लंबा सफर होता है। और इसका गम क्या था पता है? शादी हुई पर 7 साल में पति मर गया। इसका दूसरा गम क्या था पता है? वो 7 साल के दरमियान इसको बच्चे भी नहीं थे। इसका तीसरा गम क्या था? लोग इसको कोसते थे, है ना, कि कैसी औरत है, पति मर गया, इतनी जल्दी मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो इसने पाप किया होगा। लोगों की सोच, लोगों के विचार इस स्त्री के बारे में अच्छे नहीं थे। हालेलुया। वो गम था उसको, पति मर गया वो गम था, विधवा हो गई वो गम था, बेटे एक भी नहीं हुए वो गम था। लेकिन इसका दम तो देखिए, मैंने कहा इसका दम तो देखिए। 84 साल से परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी क्यों ना हो गम, हमेशा दिखाओ अपना दम। अगर आप अपना गम बताते रहोगे, मेरा आदमी मर गया, मेरा बेटा गुजर गया, भी क्या चर्च में जाने का एक एक लोग ऐसा रोते धोते कुछ ना कुछ बोलते रहते। हालेलुया। ये औरत रोते नहीं बेटी, ये अपना गम बताते नहीं बेटी, ये आंसू बहाते नहीं बेटी। हालेलुया। ये घर में नहीं बेटी। बाइबल कहती है कि 84 साल से विधवा थी वो और परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो परमेश्वर के मंदिर में जाती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी, परमेश्वर के वचनों को सुनती थी, प्रभु के बारे में लोगों को बोलती थी, वो उपवास किया करती थी, वो रात दिन प्रार्थना किया करती थी। क्या आज हम ऐसे हैं? घर का एक व्यक्ति कोई गुजर गया तो 2 महीना लोग चर्च में नहीं आते। हेलो, कई लोग कुंवारे रहते तो चर्च में आते, बोलते पास्टर प्रार्थना करो, शादी नहीं हो रही। शादी हो गई तो 3 महीने से चर्च में नहीं आया, उसको ही लेके घूम रहे। कई औरतें बोलती पास्टर बच्चा नहीं, प्रार्थना करो। पास्टर प्रार्थना करता, उनको बच्चा होता, बाद में 6 महीना चर्च में नहीं आते। बोलते बच्चा रो रहा है, ये है वो है। फिर अच्छा वही था कि बच्चा नहीं था, कि चर्च में तो आते थे। अच्छा था कुंवारे थे, चर्च में तो आते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी होना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औलाद होना गलत है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, कुंवारे रहते तो आते हैं, शादी होती है तो फिर 2-3 महीना गायब हो जाते हैं। बच्चा नहीं रहता तो बराबर चर्च में लोग आते हैं, बच्चा होने के बाद 6 महीना नहीं आते। कई लोग को जॉब नहीं रहेगा तो चर्च में आते, पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, अच्छा जॉब मिलता है, बाद में जॉब करके और एक्स्ट्रा काम करते, चर्च में नहीं आते। आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है, चर्च से जुड़ी हुई बातें। क्या है? हाँ, आज का जो टॉपिक है, अगर आप सोच रहे क्या टॉपिक है,
तो आज का टॉपिक है चर्च से जुड़ी हुई बातें, और इसके ऊपर मैं बहुत बोलता हूँ, खूब बोलता हूँ और अक्सर बोलता हूँ। मुझे परमेश्वर ने इस चीज को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आज क्या क्या बोलने वाला हूं आपके पास्टर को नहीं पता। हालेलुया। उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया हूं कि मैं क्या क्या प्रचार करूंगा। दूसरी चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला है कि क्या बोलना है, क्या प्रचार करना है। हालेलुया। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं पता है? अक्सर मेरे साथ ऐसा हद हो जाती है कि मेरे प्रचार करने के बाद उस चर्च के लीडर लोग पास्टर को पूछते, आपने कुछ पास्टर को बताया था क्या? आप समझ रहे हो? ऐसा हुआ है कि मेरे प्रचार के बाद एक चर्च में वो लीडर ने बिंदा सीधा पास्टर को पूछा, आप पास्टर को कुछ बोला था क्या? क्योंकि जब परमेश्वर के आत्मा की ओर से कुछ बातें आती है ना, तो कभी कभी आपको शक होगा, शायद पास्टर ने बोला। इतना सटीक, इतना बराबर वो पास्टर ने कैसे बोला? उसको क्या मालूम इस चर्च में क्या चल रहा है? उसको सब मालूम है, मुझे नहीं मालूम, उसको सब मालूम है। मैं उसकी रूह की अगुवाई में बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को हर एक का नस नस का पता है, किसके मन में क्या है, किसके दिल में क्या है, किसके घर में क्या है, किसका जीवन में क्या है, प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपसे बात करेगा? बाजू लेके बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा और तुम चुप रहने का। है बोलना नहीं उसको, आपने बोलिए, नहीं तो आपसे बात करेगा वो। कभी कभी कुछ लोग मीटिंग के अंदर मीटिंग करते, ऑलरेडी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर वापस अपना खुसर फुसर करते रहते। वह अच्छा बात नहीं है। मीटिंग के अंदर मीटिंग कभी नहीं करने का, आमीन। और मीटिंग के अंदर ईटिंग भी नहीं करने का। कई लोग चलते चर्च में खाते हैं, बहुत बुरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यहाँ तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप को बोल के रखा हूँ, चर्च शुरू होने से पहले जो खिलाना है खिला देना। एक बार चर्च शुरू हो जाएगा ना, बच्चों को बिस्किट ये वो लेस कुरकुरे खिलाते नहीं बैठना। मैंने कहा चर्च खत्म होने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे समझ गए। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो टीचर चलते पढ़ाई के बीच में कुछ खाने नहीं देती, पता है ना आपको? हाँ, तभी उधर जाके टीचर को समझाओ ना, आप समझिए ना, मेरा बच्चे को भूख लगती है। वो बोलेगा बच्चे घर में रखो। हालेलुया। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, आपके घर में और प्रभु के भवन में। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप कभी लाइफ में अच्छा डिसाइपल नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं तो शिस्त होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। ये तो बस मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा वार्म अप करा रहा हूं। अभी जो असली भोजन है मैं आपको दूंगा। तो इस विधवा ने अपना गम नहीं बताया कि मुझे बच्चे नहीं हैं, मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, लोग मुझे नाम रखते हैं, अभी क्या चर्च में जाने का, अभी क्या रह गया, क्या बचा, बच्चा नहीं है, विधवा हो गई, पति मर गया, लोग चिढ़ा रहे, अभी क्या चर्च में जाने का। हालेलुया, जाने का इस औरत से सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर का गम है, लेकिन इसका दम देखिए ना। 84 साल से रिकॉर्ड बना के रखा उसने। परमेश्वर के मंदिर में जाना है, आराधना परमेश्वर की करना है, उसके वचनों को सुनना है, यीशु के बारे में लोगों को बोलना है, उपास मैंने रखना है, प्रार्थना मैंने करना है ना। 84 इयर्स का उसने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कुछ भी दुख तकलीफ आती है तो हमारा कई दिन तक प्रार्थना नहीं होता, बाइबल पढ़ना नहीं होता। लोग कितने संडे लोग चर्च में नहीं आते। हाँ, फिर उनको पूछेगा सिस्टर क्या हो गया, आंटी क्या हो गया, आप चर्च में नहीं आए? पास्टर
मैं आपको क्या बताऊं पास्टर? नहीं, कुछ मत बताओ। हाँ, एक लोग बोलते हैं पास्टर मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे लोग को बोलता हूं मुझे कुछ मत बताओ, क्योंकि हम आपका गम नहीं, हम आपका दम देखना चाहते हैं। हाँ, देखो सबके पास गम है ना। अगर एक एक को पकड़ के पूछेंगे, सबके सबके जीवन में, सबका लाइफ में कुछ ना कुछ गम तो है ही कि नहीं? हाँ, तो सब अपना अपना गम बताएंगे तो दम कौन दिखाएगा? यीशु को भी बहुत गम था, उसके बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे हौरा है। सबसे कम खाना खाने वाला इंसान था प्रभु, उसको हौरा बोलते थे। बोलते इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, बोलते ये पागल है, इसके अंदर शैतान है, ये अपने आप को परमेश्वर बनाता है। कितने गम थे उसके जीवन में। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो सिर उठाकर बड़े वर्ष से इस दुनिया में उसने जिंदगी जिया। हालेलुया। क्रूस पे भी उसने अपना दम दिखाया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे। बताइए पूरे बाइबल में कहीं पे यीशु मसीह ने अपना गम बताते बेटा? हाँ, तो हम उस परमेश्वर की औलाद है। बाजू लोग बोलो आज से गम बताने का नहीं। उसको बोलो तेरा गम तेरे पास रख। बोलो उसको गम बताने का नहीं, तेरा गम तेरे पास रख। दम दिखाओ, दम। हालेलुया, हालेलुया। एक एक लोग बीमार रहेंगे ना, थोड़ा सा बीमार होएंगे ना, चर्च में नहीं आते। थोड़ा पेट में गुड़गुड़ हुआ, चर्च में नहीं जाने का। थोड़ा घुटने में दर्द शुरू हुआ, कमर में दर्द शुरू हुआ, नहीं अभी मेरा तबीयत ठीक, मेरे अच्छा फील नहीं हो रहा है, अभी आज चर्च में नहीं जाएगा। लेकिन वही लोग चर्च में नहीं आके घर का सब काम करते हैं। कितना परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर बोलता तू चर्च में नहीं गई लेकिन घर का सब काम कर रही है तू। थोड़ा बीमार होंगे लोग प्रार्थना में नहीं आते, लेकिन और थोड़ा बीमार होंगे तो उनके अंदर ताकत देखो कितनी आती है कि दवा खाना पहुंच जाते और वहां पे घंटा बैठे रहते। इतना दम है देखिए लोगों को, दवा खाने में 1 घंटा लाइन लगा के बैठने के लिए, लेकिन चर्च में आके नहीं बैठेंगे। हाँ, अब दवा खा के ठीक होगा इसका गारंटी क्या है? कलीसिया में तो गारंटी है कि कोई तो है चंगा करने वाला, चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं मुंह पट बोलने वाला इंसान हूं, सीधा बोलने वाला। मैं घुमा फिरा के मैं प्रचार नहीं करता। मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूं, मैं सच्चा प्रचारक हूं। यीशु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आई एम नॉट ए गुड प्रीचर बट आई एम ए ट्रू प्रीचर। आमीन। अच्छे प्रचारक आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे प्रचारक बहुत कम है जो सच्चाई को सीधी रीति से बोले। और बाइबल कहती है कि धर्मी सीधा उत्तर देता है, धर्मी सीधा उत्तर देता है। हालेलुया। और मैं ये जो बोल रहा हूं ये मत सोचिए कि ये आपके बारे में है, ये सबके बारे में है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कलीसियाएं हैं ना, घर घर की कहानी, सब चर्च में ना यही हाल है। सब लोग ऐसे नहीं हैं, पर कई लोगों का ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा बीमार होंगे तो वो चर्च में नहीं आते, लेकिन वही लोग घर का सब काम करते हैं। दवा खाने में जाके 1 घंटा बैठेंगे, लेकिन चर्च में आके नहीं बैठेंगे। हेलो, आपका विश्वास कहाँ है, भरोसा कहाँ है आपका? अब आप सोचिए। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं मुझे अपना गम मत बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, लेकिन मेरा क्या कहना है कि गम नहीं बताना है, दम दिखाना है। गम में भी दम दिखाना है। पौलुस सिलास को जब इतना मारा पीटा गया, बुरी तरह उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको जेल में डाल दिया, रात को खाना भी नहीं दिया, पर क्या किया उन्होंने? आधी रात को उठ के बोलो, रो रहे थे। हाँ, क्या कर रहे थे?
प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? दम दिखा रहे थे, दम। परमेश्वर के लोगों, अपने गम में दम दिखाना सीखो, दम। अगर आप गम बताने की आदत लग जाएगी ना आपकी, तो फिर कभी जाएगी नहीं वो। बहुत सारे लोगों को ना गम बताने के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है, फिर आप अपना गम बताते, धीरे धीरे वो सुन सुन के उसको उसका गम याद आता है, फिर वो अपना गम बताता है। हेलो, तो एक मरीज दूसरे मरीज को ठीक नहीं कर सकता। तो कभी भी आप अपना गम बताएंगे ना, आपका गम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए दम दिखाओ तो गम घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं। मेरा सगा भाई वो हॉस्पिटल में कई दिन से एडमिट था, उसको गोली लग गई थी। कुछ लोगों ने मिलकर उसको गोली मार दी थी। ये बहुत साल पहले की बात है, पर मैं प्रभु में था और उसको देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं, सब मेरे घर के लोग गांव में। मैं अकेला उसको हॉस्पिटल में रात बिरात कभी भी दौड़ाते। आपको तो पता ना, हॉस्पिटल में कभी भी आप चैन से सो नहीं सकते। जो रिलेटिव्स रहते हैं ना हॉस्पिटल में, वो पेशेंट के, उनको कभी चैन से सोने नहीं मिलता है। 2-2 घंटे में उठाएंगे, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये कराओ, वो कराओ, कुछ ना कुछ दौड़ाते रहते। हालेलुया। तो कई दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था और आखिर में वो ठीक नहीं हुआ। बहुत प्रार्थना किए, बहुत विश्वास किए, पर ठीक नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, वो ऑफ हो गया। तो मुझे संडे के दिन बोला, आपका भाई ऑफ हो गया है, आप इसको लेके जाओ। क्या बोला? ध्यान से सुनो सभी लोग। यीशु मसीह की, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सभी लोग पीछे वाले बोलो, यीशु मसीह की। आपको सोने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को ना घर में नींद नहीं आती, चर्च में नींद आती है। और ऐसे लोग को मैं क्या बोलता हूं, अरे भाई इतना दूर से आने का, गाड़ी भाड़ा खर्चा करके इधर सो जाने का, अच्छा है घर में सो जाओ ना। मैं सब जगह ये बोलता हूं। मैं आज जो बोल रहा हूं आप अपने दिल पे मत लो, लेना है तो ले लो, आपकी मर्जी। ये तो जनरल बात नहीं बोल रहा हूं कि हमारे यहां भी ऐसे कई लोग थे। वो प्रचार का टाइम मैंने उनको सीधा बोला कि इतना दूर से आने का, गाड़ी भाड़ा खर्चा करके इधर सोने का, उससे अच्छा घर में सो जाओ ना। हम क्यों चर्च में आते, क्यों कलीसिया में आते? इधर सोने के लिए आते या इधर सुनने के लिए आते? हम इधर सुनने आते, सीखने आते, सुधरने आते। और जिनको सुनना नहीं है, सीखना नहीं है, सुधरना नहीं है, ऐसे लोग को बोलता हूं भाई आप घर पे बैठ जाओ। हाँ, जिस बच्चे को पढ़ना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, उसको स्कूल में डाल के क्या फायदा, उसको घर में बिठा देने का। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कलीसिया में क्यों आते हैं हमें जानना बहुत जरूरी है। हम यहां सुनने आते, हम यहां सीखने आते, हम यहां सुधरने आते, यहां सोने नहीं आते। अगर सोना है तो घर है, काहे को इतना दूर से आने का, गाड़ी भाड़ा खर्चा करके भाई। हाँ, सही बोल रहा हूं? बच्चों को बोलो एकदम सही बोल रहे, बराबर नस पकड़ रहे। मेरा सगा भाई संडे के दिन ऑफ हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको लेके जाओ। अभी क्या करने का, संडे तो चर्च है। हाँ, इधर चर्च है, इधर भाई का मैयत हो गया, अभी क्या करने का। हाँ, मैंने क्या पता क्या किया, मैंने बोला डॉक्टर साहब अभी वैसे भी तो मर गया है ना, मैं मेरा भाई का बॉडी को कल ले जाऊं क्या? वो बोला कभी भी लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो मेरे भाई की बॉडी को मुर्दा घर में मैंने रखवा दिया। मैंने कहा सोमवार को आके लेके जाऊंगा, और संडे के दिन आके मैंने प्रचार किया। 2 टाइम प्रचार किया। चर्च में सब लोग खुश, किसको मालूम नहीं है मेरा भाई मर गया, सिर्फ मुझे मालूम है। हाँ, सुन रहे? एक बात बोलो, बुरा नहीं मानना। आज ऐसा दम दिखाने के लिए ना लोग मिलते नहीं है। हाँ,
सगा भाई मेरा मर गया है, उसका बॉडी को हॉस्पिटल में रखा के मंडे के लिए मैंने संडे में चर्च में आके मैं प्रचार किया। मैंने क्या दिखाया? दम दिखाया, गम नहीं। हाँ, एक एक लोग है ना, करने को करते बड़ी बड़ी बातें और खाने को ओड़ा पाव खाते। कई लोग बोलते या खुदा तेरे नाम से जमाने को हिला दूंगा, बस बिस्तर में से बाहर आने की ताकत दे दे। हेलो, एक एक लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं प्रभु के लिए ये करूंगा वो करूंगा, मुझे ये करना वो करना। अरे भाई, तो पहले बिस्तर में से टाइम पे बाहर आ जा। नींद पर जय पाई नहीं है, खाने पे जय पाई नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते लोग। एक एक लोग आके बोलते पास्टर मुझे ना प्रभु में बढ़ना है, बढ़ो ना। पास्टर मुझे कुछ करना है, करो ना। पर आपका जीवन में डिसिप्लिन लाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने मेरा भाई का मैयत को उधर रख के मैं आके 2 टाइम मैंने प्रचार किया। मेरी और एक बेटी थी 3.5 महीने की, ऐसी आराधना हो रही थी, अचानक से उसके मुंह से ब्लड आया और वो ऑफ हो गई। अभी क्या करने का? चुप से पीछे से मेरी वाइफ को लेके बच्चे को लेके हम निकल गए और चर्च में आराधना चल रही है। उधर हमने कुछ भी रोया हंगामा नहीं किया, प्रभु का आराधना में कुछ भी डिस्टर्ब होने नहीं दिया। हम चुपचाप चले गए और उसी दिन हमने उसको, हमारे बच्चे को कब्रिस्तान में उसको बरी भी किया। बाद में लोगों को मालूम पड़ा, अरे संडे के दिन चर्च में आराधना हो रही थी, तभी इनकी बेटी मर गई और इन्होंने किसी को नहीं बोला, वहाँ पे रोया नहीं, छाती नहीं पीटा, चुपचाप चले गए। हेलो, परमेश्वर ऐसे ही किसी को खड़ा नहीं करता, इसको हमेशा याद रखना। परमेश्वर ऐसे ही किसी को खड़ा नहीं करता, इसको हमेशा याद रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए खड़े रहना ये एक बहुत बड़ी बात है। हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में, हर एक दर्द में, हर एक आंसू में परमेश्वर के लिए खड़े रहना ये एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। 22 साल का मेरा रिकॉर्ड है, हमने कभी संडे चर्च में खड़ा नहीं किया। सुन रहे? 22 साल कभी संडे चर्च में खड़ा नहीं किया। मेरे घर में संडे के दिन कोई मेहमान आता नहीं है, और आया भी कोई आता नहीं है, एक्चुअली आता ही नहीं, लेकिन कोई आया तो भी हम उसको लेके नहीं बैठते। या तो उसको हम घर भेज देते हैं या तो फिर हमारे साथ चलो चर्च में। एक बार मेरी जिंदगी में संडे के दिन मेरा ससुर आया था। मैंने मेरी वाइफ से कहा इसको चाय बिस्किट दे दे और बोल दे हम प्रार्थना में जा रहे। तब से आज तक मेरा ससुर संडे कभी नहीं आया। बाकी दिन आएगा लेकिन संडे कभी नहीं आता। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने ना लोगों को आदत लगा के रखी है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कई लोग बोलते क्या करें पास्टर चर्च में नहीं आए क्योंकि मेहमान आए थे। हाँ, अगर आपको मेहमान फ़ोन करते हैं तो बोलिए आप अभी मत आइए, हम चर्च में जा रहे हैं। और बिन बोले अगर आके टपक गए, आपको सिखा रहा हूँ, संडे के दिन अगर कोई भी आपके घर का कोई भी रहने दो, खास रिलेटिव रहने दो, बिन बोले अगर अचानक से आगे टपक गए ना, उनको तुरंत बोलने का, अरे आप सही टाइम पे आए, बहुत अच्छा टाइम पे आए आप, चलो आज आपको हम एक जगह लेके जाते। किधर? अरे चलो एकदम सही टाइम पे आए, चलो हमारे साथ, बैग भी रखो, चलो लाके बिठा दो, लाके बिठा दो। वो बोले ये क्या? बोला चर्च। हम हर संडे चर्च में जाते हैं, हम कभी खड़ा नहीं करते। पता है, उन्हें अच्छा लगा तो वापस वो आएंगे, वरना जिंदगी में संडे के दिन कभी नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हेलो, आमेन। आपको सीख रहे?
मैं आपको चर्च से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगा। पढ़िए भजन संहिता 84 का 10। हाँ, इधर डाल दो बेटा। भजन संहिता का अध्याय 84 और वचन 4। नहीं, वचन 10। वचन 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों। बस यहां पे लिखा है कि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। वो परमेश्वर के भवन को, वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो अच्छे से जानता था, समझता था। और ये उसका कहना है कि कहीं के 1000 दिन से परमेश्वर के भवन का एक दिन। आपको पता, आप जो संडे एक दिन चर्च में आते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप पूरी दुनिया में किधर भी घूम के आओ, 1000 दिन रह के आओ, तो भी परमेश्वर बोलता बेकार है। पर मेरी उपस्थिति में जब मेरे लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं, वो बहुत उत्तम है। हालेलुया। मरियम जब सब छोड़ छाड़ के वो प्रभु के चरणों में बैठी, प्रभु ने एक बात कहा, इसने उत्तम भाग को चुना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के चरणों में रहना, उसके दरबार में रहना, उसके सानिध्य में रहना, ये उत्तम बात है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के करीब रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। लोगों को पता ही नहीं कि मेरा भला किधर है, मेरी भलाई कहां है। बाइबल कहती है जो पेड़ नदी के किनारे लगा है वो हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया। हम प्रभु में हैं, लेकिन हमारा मन कहां लगा हुआ है? प्रभु में है कि दुनियादारी में? कुछ लोग का मन है ना, कुछ लोग का मन स्टिकर माइंड, मालूम है स्टिकर? हाँ, वो स्टिकर किधर लगता है, किधर चिपकता है? किधर भी, गाल पे लगाओ, इधर लगाओ, लकड़ी पे लगाओ, लैपटॉप पे लगाओ, मोबाइल पे लगाओ, दरवाजे पे लगाओ, दीवार पे लगाओ, जो स्टिकर है ना किधर भी चिपकता है। लेकिन लौक चुंबक होता है ना, लौक चुंबक, उसको किधर भी चिपका के दिखाओ। क्यों? हाँ, सिर्फ लोखंड में। लौक चुंबक सोने में भी नहीं चिपकता, चांदी में भी नहीं, हीरे में भी नहीं, पित्तल में भी नहीं, मार्बल में भी नहीं, किसी में नहीं। लौक चुंबक जो होता है सिर्फ लोहे में चिपकता है। क्यों? ऐसा मेरा और तुम्हारा माइंड रहना चाहिए। परमेश्वर को छोड़ किधर लगना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की दौलत में नहीं, शोहरत में नहीं, ऐशो आराम में नहीं, किसी भी चीज में हमारा मन लगना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। सिर्फ हमारा मन प्रभु में। पौलुस ने कहा हमेशा स्वर्ग की धुन में रहो। यीशु ने कहा कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो चर्च को आना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे विश्वासी लोग दुखी क्यों हैं। पढ़िए यशाया 58 का 13-14। कोई पढ़ो जोर से। यशाया 58 का 13-14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष नहीं, बस देखो यहाँ पे लिखा है, सुनिए सभी लोग। यशाया की पुस्तक 58 का 13 से 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को, कैसे हम संडे सभा को हम अशुद्ध करते हैं? अब ऐसा कोई बोलेगा अशुद्ध,
मैंने क्या अशुद्ध किया पास्टर? संडे सभा को मैंने क्या अशुद्ध किया? अभी सुनिए ध्यान से, बाजू वाले को बोलो ध्यान से सुनिए, कैसे संडे सभा को लोग अशुद्ध करते हैं। लिखा है, यदि विश्राम दिन को तू अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करे। संडे के दिन कई लोग अपनी इच्छा पूरी करते, क्या? हाँ, हम चर्च में नहीं जाएंगे, आज हम शॉपिंग करने जाएंगे, आज हम घूमने जाएंगे, हाँ आज हम मामा मामी के यहाँ जाएंगे। आप क्या कर रहे? अपनी इच्छा पूरी कर रहे, और ऐसा करके परमेश्वर के विश्राम दिन को अशुद्ध कर रहे। बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम है, वो संडे के दिन उनको बीच बीच में ना झटका आता है। संडे आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं, पर बीच बीच में झटका आता है। महीने में 1-2 बार झटका आता है, किसी को 1 बार आता है। झटका क्या आता है सुनिए, वो संडे के दिन शॉपिंग करने जाते, कुछ लोग संडे के दिन घूमने को चले जाते हैं, कुछ लोग संडे के दिन मामा मामी के यहाँ चले जाते। मैं क्या बोलता हूँ, आपको और दिन नहीं है? अभी मुझे जवाब क्या देते कुछ लोग, नहीं ना पास्टर, वो उसी दिन छुट्टी रहती ना। क्या बोलते लोग मुझे, उसी दिन छुट्टी रहती है ना। हाँ, बाकी का अपना काम के लिए कैसे लोग छुट्टियां लेते? हाँ, आप छुट्टी ले लो, अपना पगार कटाओ ऑफिस से, जाओ शॉपिंग करो, घूम के आओ। जो बाइबल क्या कहती है सुनिए, जो परमेश्वर का है ना वो परमेश्वर को दे दो। ये बाइबल हमें सिखाती है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। संडे के दिन जो चर्च का टाइम है ना वो चर्च को दे दो। चर्च खत्म होने के बाद जाओ शॉपिंग करो, घूमो, मामा मामी के यहाँ जाओ, कौन मना किया? लेकिन चर्च के टाइम में चर्च में नहीं आके मामा मामी के यहाँ जाना, शॉपिंग करना, घूमना बहुत गलत है। आज बहुत सारी कलीसियाओं में ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। और यीशु मसीह एक बात बोलते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, क्यों मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलते हो? मुझे प्रभु मत बोलिए, मुझे मत मानिए। अगर आप मुझे मानते हो, मुझे प्रभु बोलते हो, तो मेरा सुनिए। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते, मुझे हे प्रभु मत बोलो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु कहते। और जो जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, बाइबल कहती है सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अब एक बड़ा सनसनीखेज कि मैं यीशु को प्रभु बोलता हूं, हम सब यीशु को प्रभु बोलते हैं, पर बाइबल बोलती है सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो भाई जाएगा कौन? यीशु ने कहा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि उसके लोग हर संडे चर्च में आना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि उसके लोग हर संडे उसके सानिध्य में, उसके उपस्थिति में, उसके भवन में आना चाहिए, आराधना करना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, रोटी दाखरस में हिस्सा लेना चाहिए, भेंट देना चाहिए, संगति करना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन संडे के दिन चर्च में नहीं आना, घूमना, शॉपिंग करना, खा के पड़े रहना घर में। कुछ लोग तो लेट उठते बोल के चर्च में नहीं आते। हाँ, कोई ये है ही नहीं, कुछ डिसिप्लिन नहीं है। और किधर पिकनिक जाने करेगा तो सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाते, रात से नींद नहीं आती। लेकिन चर्च में आने करेगा तो लोग खूब सोएंगे और घर का सब काम करके धर के फिर इधर आते। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर का आदर कीजिए, सम्मान करो, उसका अपमान मत करो। हालेलुया। कई लोगों को एक आदत सी हो गई, एक बीमारी पकड़ी है वो चर्च में लेट जाने की। क्यों हम चर्च में लेट आते? मुझे बोलिए, आपको पता है चर्च में लेट आना पाप है? अब आप मानो या ना मानो, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। वो ना देरी करता है, ना वो जल्दबाजी करता है।
वो जो कुछ करता है समय पे करता है। हाँ, दुनिया में एक डायलॉग है, कुछ लोग बोलते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लोग बोलते हैं खुदा घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, गॉड विल डिले बट गॉड विल नॉट डिनाई। ये सब सेंटेंस सही नहीं है। कहाँ लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर देर करता है? देर नहीं करता, परमेश्वर समय पे करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के घर ना देर है ना अंधेर है, ये सही सेंटेंस है, क्योंकि वो समय का परमेश्वर। उसने सारा को बोला मैं ठीक समय पे आऊंगा और तू गर्भवती होगी, तुझे बच्चे की आशीष प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी जिंदगी में चर्च में लेट नहीं आना। आपके बच्चे का स्कूल अगर 7 बजे रहता है, बच्चे को लेके कितने बजे वहां पहुंचते? नहीं, 7:15 बजे जाओ ना, फिर आपके बच्चे को घर भेज दिया जाता है। दुनिया में हम लोग बहुत सीरियस है, बहुत सीधे रहते हैं। बच्चे को स्कूल लेके जाना है, 7 बजे का स्कूल है, उसको सुबह उठाएंगे, सब कुछ करके उसको बराबर 6:45 बजे स्कूल में उसको टाइम पे छोड़ते हैं। कंपनी में लोग किधर काम करते हैं, कितना भी दूर रहने दो, चर्च गेट, वसई, विरार, किधर भी रहने दो, बराबर टाइम पे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। क्यों? मेरा जॉब नहीं जाना चाहिए, मेरा जॉब नहीं जाना चाहिए, बच्चे का स्कूल नहीं जाना चाहिए। फिर ऐसा आप परमेश्वर के भवन के लिए क्यों नहीं सोचते कि मेरा संडे चर्च छूटना नहीं चाहिए, मुझे लेट नहीं होना चाहिए? ये सब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि तुम्हारे बच्चों को तुम स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह टाइम पे भेजते हो, पैसा कमाने के लिए टाइम पे जाते हो। पानी भरना रहेगा तो वो भी उठ के टाइम पे भरते हो, पति को टाइम पे टिफिन देते हो। ये सब परमेश्वर देखता है। और फिर ये भी देखता है कि मेरे लोग मेरे मामले में क्या करते। तो लोग आराम से चर्च में आते, हिले डुले मात ना फूले, इधर मिले पर उधर ना मिले। कभी लाइफ में मत करना मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी चर्च में खाड़ा नहीं करना और कभी लेट नहीं करना। सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में विश्वासी लोग पढ़ के जाते, हाँ, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत खाड़ा भी करते हैं लोग और क्या बोलते हैं, पानी भरा है। लेकिन उसी बारिश के 4 महीना सुनिए, लोग कंपनी में बरोबर जाते। 4 महीना बारिश का बच्चे का स्कूल भेजते कि नहीं भेजते? भेजते। लेकिन थोड़ा सा बारिश आएगा ना, नहीं आज चर्च में नहीं जाएंगे, पानी भर गया। हाँ, ऐसे लोग के ना पूरा घर में भर जाना चाहिए। आपके नहीं, ऐसे लोग के बोल रहा हूं जो ऐसा करते। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग क्या क्या उनके 1000 नखरे नाटक, कपड़ा बिक जाएगा, बाल बिक जाएगा। अरे वैसे भी तो तुम रोज अपने आप को नहाते भिगाते हो, बारिश में कपड़ा नहीं भीगना चाहिए बोल के बाद में घर में जाके घूम फिर के अपना कपड़ा निकाल के फिर उसको खुद ही भिगा देते। हाँ, क्या हम लोग का क्या खोपड़ी है? हाँ, जब बच्चा स्कूल जाता है उसका कपड़ा गंदा नहीं होता, नहीं बिकता। जब आप कंपनी में काम करने जाते, किधर भी, घर काम, कारखाने में, फैक्ट्री में, किधर भी, तभी आपका कपड़ा नहीं बिकता, गंदा नहीं होता है क्या? संडे चर्च में जाना है, मैं भीगना नहीं चाहिए, मेरा कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। ये भाई क्या है, क्या है ये? बाजू वाले बोलो क्या है? अरे प्रभु ने अपने आप को लहू से भिगा लिया मेरे लिए, तुम्हारे लिए। अगर हम बारिश से भीगे तो क्या हो गया? थोड़े छींटे पड़ गए, कीचड़ लग गए तो क्या हो गया? प्रभु ने तो हमारा और आपका सब पाप उठा लिया। उसकी शकल पहचान में नहीं आती थी। क्या प्रभु से हम प्यार करते हैं बताइए? और प्रभु के लिए क्या जिएंगे, क्या करेंगे? कभी भी संडे चर्च में खड़ा नहीं करने का, कभी भी लेट नहीं आने का। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे सभी लोग? बाजू लोग बोलो, चर्च में आज के बाद खड़ा करने का नहीं। हाँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़ा, कभी करने का नहीं खड़ा। हालेलुया,
कभी भी चर्च में खड़ा नहीं करने का, कभी भी चर्च में लेट नहीं आने का, टाइम पे आने का। बहुत सारे लोग स्तुति आराधना ना खत्म होने के बाद आते, हाँ। और कोई बोलेगा ना चल चल चर्च शुरू हो गया है, अरे अभी स्तुति आराधना चालू है, अभी वचन शुरू नहीं हुआ। अरे ये स्तुति आराधना क्या वो मदारी का बंदर का डमरू नहीं है? आपको पता रोड पे बंदर नचाता हो? कितने लोग ने देखा रोड पे बंदर नचाता? जो क्या करता हो पहला काम, डमरू लेगा, हाँ, दुड़म 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 दुड़म, तो धीरे धीरे भीड़ जमा होती है। उसके बाद बोलता है चल जमूरे अभी खेल दिखाएंगे। परमेश्वर के लोगों, हमको ना डर भी आना चाहिए और शर्म भी आना चाहिए। सुनो, बुरा लगे चलेगा, आप बोलेंगे पास्टर इसको दोबारा मत बुलाओ, चलेगा, आज ही सब उंडेल के जाऊंगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कई लोगों को ना उनका दिमाग ऐसा बैठा हुआ है, वो स्तुति आराधना बोलेगा तो उनको लगता है कि अभी वो डमरू बज रहा है। जो स्तुति आराधना के टाइम चर्च में आते हैं वे परमेश्वर को देने आते हैं, और जो स्तुति आराधना खत्म होने के बाद आते हैं वो सिर्फ लेने आते, वचन लेने आते। बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। परमेश्वर को आराधना देना सीखो, परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपके पास्टर की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो मुझे लेने नहीं आए। मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूं, मैं ऐसा ही हूं। कोई भी पास्टर को मेरे यहां बुलाऊंगा ना, सभा शुरू होने के पहले अगर वो आया तो मैं उसको लेने जाता हूं, और एक बार सभा शुरू हो गई वो नहीं आया तो मैं उसे लेने नहीं जाता हूं। चर्च के किसी भी लीडर को पहले ही बोल देता हूं अभी शुरू होने वाला 2 मिनट बाकी है, अभी फोन आया तो तू जाके पिकअप करके लाके बिठा देना। और मैं परमेश्वर की आराधना में रहता हूं। कुछ पास्टर लोगों को कभी कभी मेरे पे गुस्सा भी आता है, मैं इतना दूर से आया मुझे लेने नहीं आया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं उन पास्टरों से कि आपसे भी बड़ा मेरे लिए कोई है। हालेलुया। मैं हर एक पास्टर से प्यार करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन प्रभु से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता, प्रभु से ज्यादा मैं किसी का आदर नहीं करता। परमेश्वर ने एली को इसीलिए मारा था, बाप का पाप। एली के बच्चों का पाप क्या था? घमंड, लालच और व्यभिचार। ये 3 कारण से परमेश्वर ने उनको मारा था। पर एली को क्यों मारा? उसको परमेश्वर बोलता है तूने क्यों मुझसे ज्यादा तेरे बच्चों का आदर किया। कभी भी आपकी जिंदगी में याद रखना, परमेश्वर से ज्यादा किसी का आदर नहीं करना, वरना मारे जाओगे। और यीशु ने कहा मुझसे ज्यादा अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो मेरे लायक ही नहीं है। सारे पति लोग सुनो, पत्नी लोग सुनो, माँ सुनो, बाप सुनो, भाई लोग सुनो, जवान लोग सुनो, बच्चे लोग सुनो, सभी लोग सुनो। आपकी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करना और परमेश्वर से ज्यादा किसी का आदर नहीं करना। अगर प्रभु से ज्यादा किसी को भी प्यार करोगे तो प्रभु के लायक नहीं रहोगे, और प्रभु से ज्यादा किसी का आदर करोगे तो मारे जाओगे। ये बिब्लिकल है। क्या है ये? क्या है ये? बिब्लिकल है। यहां लिखा है विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, उस दिन में अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करे। विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पे ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग सुखी नहीं है। आप ढूंढते होंगे कि क्या कारण है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग संडे सभा में नहीं आते और टाइम पे नहीं आते और प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु को महिमा नहीं देते हैं, वे लोग कभी सुखी नहीं रहते। आप कितना भी बड़ा घर बंगला गाड़ी बना लो, पैसा कमाओ, कुछ भी करो, पर कभी सुखी नहीं रहेगा।
ये बाइबल कहती है कि यदि तू विश्राम दिन का आदर करेगा, उस दिन को पवित्र मानेगा, अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा, अपनी बातें नहीं बोलेगा, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा तो होगा। हालेलुया। हेलो, सुन रहे सभी लोग? आपको सुख चाहिए कि दुख? हर संडे चर्च में आने का, शुरू होने के पहले आने का, और आराधना का टाइम आराधना करने का। कई लोग आराधना चलती रहती, उधर फोन लेके बाहर घूमते रहते। मेरे यहां तो मैं सीधा पास्टर जी भगा देता हूं। फोन पे बात करने का, घर में बैठो खूब बात करो, इधर चर्च में मत आओ। हमारे यहां स्तुति आराधना का टाइम, प्रचार का टाइम, किसी को भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। 2 घंटे का चर्च है, उसमें भी लोगों को रहा नहीं जाता। कितनी कंपनियों में ड्यूटी टाइमिंग में पूरा उनको मोबाइल यूज करने का परमिशन नहीं है, ड्रॉर में लॉक करा दिया था, पर उधर लोग बराबर रहते। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब घर से निकलता हूं ना, तभी मेरा फोन, उसका गला दबा देता हूं फोन का मैं। हालेलुया। मैं कभी भी स्तुति आराधना में फोन उठाता नहीं, प्रचार में कभी फोन उठाता नहीं। किसी का भी फोन रहने दे, मेरी माँ का रहने दे, मेरे बाप का रहने दे, किसी का भी रहने दे, मेरे लिए मेरे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कई लोग बोलते आपको फोन किया, कितना फोन किया? मैं एक ही बात बोलता हूं, मेहरबानी किया क्या? हाँ, तुम्हारे अलावा कोई है मेरी जिंदगी में जो बहुत मायने रखता है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये चीज हमें सीखना है। मैं प्रार्थना का टाइम भी किसका फोन नहीं उठाता, बाइबल पढ़ने का टाइम फोन नहीं उठाता हूं। मेरे लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। अगर आप, और परमेश्वर ने यह भी कहा एली से कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं भी उसको तुच्छ जानूंगा। हाँ, ये हमारा परमेश्वर बोलता है। अगर आप प्रभु का आदर करेंगे ना, परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। आप प्रभु को हल्के मिलेंगे, अहरे गहरे मिलेंगे, तुच्छ मिलेंगे, तो परमेश्वर भी आपको वैसे ही गिनेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं प्रभु के मामले में बहुत सीरियस हूं। प्रार्थना का टाइम, बाइबल का टाइम, मैं किसी का भी फोन भी नहीं उठाता। मेरे घर में भी सबको बोल के रखा, मेरे से बात करने का नहीं। मैं जब परमेश्वर से बात करता हूं, कोई मेरे से बात करने का नहीं। कुछ भी पूछना है, प्रार्थना शुरू करने के पहले पूछ लो। एक बार प्रार्थना में बैठा, मेरे से बात करने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बीबी को बोला, बच्चे को बोला, सबको बोला, एक बार मैं परमेश्वर से बात करता ना, बीच में आके कोई मेरे से बात करने का नहीं। पर कई लोग प्रार्थना करते रहेंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, बाल पढ़ते रहेंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि प्रभु के मामले में सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सन्नाटा छा गया। हाँ, तो संडे के दिन सभा में ना आकर घूमने जाना, शॉपिंग करने जाना, किसी को मिलने जाना, कोई पार्टी या प्रोग्राम फंक्शन में जाना, कोई काम लेके बैठना, पढ़ाई करना, जॉब पे जाना, मेहमानों को लेके घर में बैठना, सब गलत है, सब गलत है। ये आप ये सब कुछ कर सकते हैं प्रार्थना खत्म होने के बाद। मेरे 2 बच्चे, पास्टर जी, मेरी लड़की 14 में, मेरा लड़का 10th में। बचपन से अभी तक उनका कभी भी संडे खड़ा नहीं करा है। स्कूल रहने दे, कॉलेज रहने दे, क्लास रहने दे, कुछ भी रहने दे, संडे के दिन चर्च में। क्लास से फोन आता, आपका बच्चा नहीं आया। सर आपको बोला था ना क्लास लगाते समय मेरा बच्चा संडे के दिन नहीं आएगा। किधर भी मेरे बच्चों को ट्यूशन लगाऊं, क्लास लगाऊं, उधर मेरा एक शर्त, एक झंडा मैं गाड़ के आता हूं, संडे के दिन मेरा बच्चा चर्च में इतने से इतना नहीं आएगा। 10 बजे से 1 बजे तक मेरा बच्चा ट्यूशन में नहीं आएगा, मेरा बच्चा क्लास में नहीं आएगा। मंजूर है तो इधर मैं डालता हूं, नहीं तो किधर और डालता हूं। हेलो, सुन रहे मेरी बात? क्यों? प्रभु का आदर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अपने बच्चों को यहोवा के मार्ग की शिक्षा दे। कई माँ बाप क्या करते हैं पता है? वो चर्च में आते, बच्चे को नहीं लाते। यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास
आने दो, उन्हें मना मत करो। कई माँ बाप ये गलतियां करते, वो चर्च में आते हैं पर बच्चे को घर में छोड़ के आते और क्या बोलते हैं मालूम है पास्टर जी? सुनिए सभी लोग, अगर पास्टर पूछेगा सिस्टर बच्चे को नहीं लाए, नहीं पास्टर आपको तो मालूम है ना वो बहुत बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है पास्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्कूल जाता है क्या? हाँ पास्टर जी। ट्यूशन? हाँ पास्टर जी। आप लोग कभी शादी बर्थडे में जाते हो उसको लेके जाते कि नहीं? हाँ पास्टर जी। अरे वाह, बदमाश स्कूल जा रहा है, बदमाश ट्यूशन जा रहा है, बदमाश बर्थडे में जा रहा है, बदमाश शादी में जा रहा है, बदमाश गांव जा रहा है, खाली बदमाश चर्च में नहीं आ रहा है। तो बच्चा बदमाश है कि माँ बदमाश है, ये मुझे नहीं पता है। लोगों को ऐसा बोलते समय डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती लोगों को? क्या बोलते लोग? बच्चा बदमाश है, वो बदमाश स्कूल कैसे जाता है? वो बदमाश ट्यूशन कैसे जाता है? वो बदमाश को लेके शॉपिंग में, शादी में, बर्थडे में, पार्टी में कैसे लेके जाते हैं? फिर उसको चर्च में क्यों नहीं लेके आते? सुनिए, और कई लोग बच्चे को पूछते तो चर्च में देनार का है? अच्छा हीगे पबजी खेल, पबजी। हाँ मैं चर्च मध्ये जाऊन येतो, हाँ पबजी। अरे पबजी नहीं, रबजी, इसको रबजी सिखाओ, रबजी, रब रब गॉड, उसको पबजी नहीं, उसको रबजी सिखाओ। कभी बच्चे को पूछना नहीं जिंदगी में चर्च में आएगा कि नहीं। मेरे 20-22 साल की जिंदगी मेरे बच्चों को मैंने कभी नहीं पूछा चर्च में आएगा कि नहीं। मेरा नियम है संडे चर्च में आना ही है। हेलो, हाँ बच्चों कभी पूछते स्कूल जाएगा क्या? पूछा कभी बच्चे को तू स्कूल में जाएगा क्या? कभी नहीं पूछते। वो बच्चा बोलेगा ना मैं स्कूल नहीं जाएगा, क्यों? क्या? दुनिया भर का मार पीट के नीला धुला के चल स्कूल, तो घसीट घसीट लेके जाते। क्यों? पढ़ेगा तो बढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो बढ़ेगा ना। ऐसे चर्च में बच्चे को आप क्यों नहीं लाते? पता है राजा दाऊद दिन में 7 बार स्तुति आराधना करता था। उसकी जिंदगी में उसने एक भी लड़ाई नहीं हारा। लेकिन सुनिए, वो अपनी औलाद से हार गया। सुन रहे? राजा दाऊद दिन में 7 बार स्तुति आराधना करता था, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उसने जीती, लेकिन अपने ही घर में वो हारा हुआ व्यक्ति था। दाऊद एक हारा हुआ व्यक्ति था अपने फैमिली में। उसका बेटा अदोनिया, लिखा है उसने बचपन से लेकर उसको बड़े होने तक कभी भी दाऊद ने, ऐसा लिखा है, उसको उदास नहीं किया। मेरा बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। दाऊद ने अदोनिया को कभी भी डांटा नहीं। और वो लड़का बड़ा होके 50 लोगों को लेके घोड़ा लेके बोलता मैं राजा हूं। अब आप सुनिए, दाऊद का और एक बेटा अबशालेम, उसके डर के मारे तो दाऊद रातों रात नंगे पांव भागता है। बोलना क्या चाहता हूं, भले आप लाख रुपए महीने कमाते रहेंगे, भले आप बंगले में रहते होंगे, आपकी बड़ी जान पहचान है, लेकिन अगर आपकी औलाद प्रभु में नहीं है, आपके बच्चे चर्च में नहीं आते, ये बहुत डेंजर बात है। क्योंकि जो बच्चे जिनको आपने चर्च में नहीं लाया, जिन बच्चों को आपने प्रभु का आदर करने को नहीं सिखाया, याद रखना मेरी ये बात, वो बच्चा बड़ा होकर कभी आपका आदर नहीं करेगा। क्योंकि जिस बच्चे ने यहोवा का आदर नहीं किया, वो अपने माँ बाप का कभी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों को मैंने बोला तुम लोग को मैं पाल रहा हूं तुम्हारी कमाई खाने के लिए नहीं, तुम लोग को मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए पाल रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी प्रभु के काम आए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को नियम है डेली 2 घंटा अन्य भाषा में बात करने का, 5 चैप्टर बाइबल पढ़ने का, कोई डिस्काउंट नहीं। मेरी बीवी कीबोर्ड बजाती है, मेरी बेटी गिटार बजाती है, मेरा बेटा ऑक्टोपैड बजाता है। मुझे लोग बोलते पास्टर आप क्या बजाते? मैं बोला मैं शैतान की बैंड बजाता हूं। अभी हम भी तो कुछ बजाना चाहिए ना। हाँ, तो मेरे बच्चे हैं बोल के स्टेज पे आके
वो कुछ भी करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, इधर आके बजाएंगे, ये करेंगे, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी लोग लीडरशिप में हैं, जितने भी लोग मंच पे हैं, उनको मैंने एक रूल डाला है, अगर डेली तुम 2.5 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते ना, तो आप वर्शिप से और आप लीडरशिप से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये मंच है, मजाक नहीं है। सुन रहे? हाँ, बिना प्रार्थना वर्शिप में अभिषेक नहीं आता। बिना प्रार्थना कोई भी लीडर कुछ भी करेगा, उसमें सफलता नहीं आती। मैंने सारे लीडर को, सारे क्वायर को, जितने भी हैं, सबको मैंने मैंने कहा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जरूरी है। मैंने कहा कम से कम 2.5 घंटा प्रभु के साथ तुमने बिताना है, तो ही तुमने हाउस ग्रुप, हाउस चर्च लेना है, तो ही तुमने वर्शिप लेना है, तो ही तुमने इंस्ट्रूमेंट बजाना है। जब तक तुम्हारे जीवन में ये बात नहीं आती, तब तक तुम रुको। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे बोल के चलो भाई प्रार्थना मत करो, बाल मत पढ़ो, आके बजाओ। मेरे बच्चों को भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि यहोवा का मैटर है, परमेश्वर की बात है ना। हाँ, कोई ढिलाई नहीं करने का, प्रभु का काम में कोई ढिलाई नहीं करने का। हालेलुया। बी सीरियस इन गॉड्स मैटर, प्रभु के मामले में। तो मेरे बच्चों को मैंने नियम डाल दिया, 2 घंटा अन्य भाषा, 5 चैप्टर बाइबल फिक्स, हर संडे चर्च में। उनके पास कोई चारा नहीं है, या तो मेरा सुनो या तो घर छोड़ के जाओ। क्या चाहिए बोलिए। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बच्चों को यहोवा के मार्ग में बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे दोनों बच्चे प्रभु की सेवा कर रहे, कितना अच्छा लग रहा है। पर कई ऐसे माँ बाप चर्च में आते पर उनके बच्चे पबजी खेलते, उनका बेटा बेटी घर में पिक्चर देख रहे, सीरियल देख रहे। हमारे घर में टीवी है, पर हमारे घर में पिक्चर, सीरियल, कार्टून, कॉमेडी नाइट्स, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया, टोटली सब कुछ बैंड है। खाली न्यूज़ देखो, डिस्कवरी, ज्योग्राफी देखो, जीसस का चैनल देखो। हमारे घर में हमने बैन कर दिया। और जितने भी लोग लीडरशिप में, क्वायर में, उनको भी स्ट्रिक्टली है, पिक्चर, सीरियल, मूवी, कार्टून, कॉमेडी, सीआईडी देखेगा, सीधा मैं वहाँ से आउट कर देगा, आपको बिठा देगा, मैं नहीं रखेगा मैं, क्योंकि परमेश्वर के इसमें मुझे भाईबंदी नहीं चाहिए। रिश्तेदारी अलग और जिम्मेदारी अलग। मैंने सबसे कहा मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तुम्हारा मेरा रिश्तेदारी अलग है, लेकिन जिम्मेदारी अलग है। प्रभु के मामले में कोई भाईबंदी नहीं। हाँ, ना मेरे बच्चों के साथ, ना मेरी बीवी के साथ, ना लीडर लोग के साथ, ना क्वायर के साथ, ना म्यूजिशियन के साथ। मैंने बोला सबके साथ तुम्हारा मेरा रिश्तेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी अलग है, उसमें मैं कोई भाईबंदी नहीं करूँगा। तो मेरी बीवी को, बच्चे को, सबको पता है, लीडर को, क्वायर को, म्यूजिशियन को, सबको पता है कि प्रभु के मामले में पास्टर किसी को भी ढिलाई, डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि यहोवा का काम है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ के बैठ जाओ, मैं किसी और को लूँगा। लेकिन प्रभु के इसमें डिस्काउंट नहीं है। हालेलुया। जो भी हमारे यहाँ लीडर, क्वायर, म्यूजिशियन है, सभा शुरू होने के आधा घंटा पहले उनको मस्ट कंपलसरी है, उनको आना ही है। और सभा शुरू होने के आधा घंटा पहले सब कुछ सेट हो जाना चाहिए। नहीं होता है जिसे उनको बोलता आप बैठिए, चर्च में आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। आप प्रभु के काम में हाथ मत डालो। मैं एक चर्च में गया था, वो स्तुति आराधना शुरू हो गई, अचानक से क्वायर का एक आदमी आया, बीच में गया, माइक लेकर खड़ा हो गया। मैंने वो पास्टर को बोला मेरे यहाँ अगर ऐसा कोई कर दे तो दोबारा कभी क्वायर में दिखेगा नहीं वो। हाँ, हेलो, हालेलुया। और एक बात बता दूं, मैं जल्दी से भूल ना जाऊं, सभा खत्म होने के बाद भूले से भी 2 गलती आप मत करना। बोलो क्या? पूछो ना क्या? मेरा मोबाइल नंबर नहीं मांगना और चर्च का एड्रेस नहीं मांगना। ये मेरी शुरू से ये पॉलिसी है, मेरा नियम है कि मैं कहीं भी प्रार्थना में जाता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर मैं नहीं देता हूँ और चर्च का एड्रेस मैं नहीं देता हूँ। एक बार एक जगह प्रचार करने के लिए गया था, ख़त्म होने के बाद पास्टर ने, वो ये नहीं, दूसरे पास्टर ने
वो लीडर को बोला इनको स्टेशन तक छोड़ दो। वो आया, मुझे छोड़ा। मैं बोला चलो बाय। बोलता है पास्टर आपका नंबर? मैं बोला मैं नहीं देता हूँ। नहीं मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। मैं बोला लीडर है तो कुछ भी है, मैं नहीं देता हूँ। उसका मुंह छोटा हो गया, पर उसके पास्टर ने मेरी तारीफ की, आपने सही काम किया। हालेलुया, हालेलुया। सो आपको मैं ये पहले ही क्यों बोल रहा हूँ कि ख़त्म होने के बाद आप आके मेरे पास कोई भी आप पास्टर आपका नंबर दो, पास्टर आपका चर्च का एड्रेस दो, तो आई एम सो सॉरी, मैं नहीं देता हूँ और कहीं पे भी नहीं देता हूँ। 60 से भी ज़्यादा चर्चेस में गया हूँ, प्रभु ले गया है, और सारे पास्टर लोग इस बात के लिए अच्छे से जानते हैं कि ये पास्टर अपना नंबर, चर्च का एड्रेस नहीं देता है। सुन रहे? हाँ, मेरी शिक्षा ये है यीशु के जैसे, तू तेरे घर में रहे, तू तेरे घर में रहे। और संडे चर्च में आते समय आप बाइबल, डायरी, पेन सब लेकर आओ। कुछ लोग तो आते हैं बाइबल लेके नहीं आते। बाइबल किधर है? बोलते घर में। मोबाइल किधर है? लाए ना पास्टर। आपका पर्स किधर है? पास्टर। नहीं बोलो तो भी पर्स और मोबाइल लेके आते, लेकिन बाइबल लेके नहीं आते। हाँ, मेरे बच्चों को मैंने डायरी, बाइबल, पेन दी है, मेरे बच्चों को, अभी से नहीं पहले से। और चर्च में सबको बोला है, तुम्हारे जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते लिखते, इतना बैग लेके, दुनिया भर का बुक लेके लाद के लेके जाते, उधर 4 घंटा 5 घंटा तुम्हारा बच्चा लिखता है, और संडे के दिन चर्च में आपका बच्चा प्रभु के वचन को नहीं लिखता, कितना शर्म का बात है। माँ बाप ही नहीं लिखते तो बच्चा कहाँ से लिखेगा? ये हमारे जीवन में ये सुधार आना चाहिए। हम बड़ा बड़ा प्रचार सुनना चाहते। मैं एक बात बोलूं, मेरे पास इतना बड़ा बड़ा ऐसा प्रचार है कि बोलकर आपका दिल जीत कर तारीफ बटोर सकता हूं, पर मुझे वो करना नहीं है। जो दीवारें गिरी हैं उनको बनाना है। मैं ज़्यादा करके प्रैक्टिकली बुनियादी बातें बोलता हूं। अगर आप चर्च में आते हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आप बाइबल लेकर आओ, डायरी लेकर आओ, पेन लेकर आओ। अगर आप सिर्फ बाइबल लेके आते तो आप सिर्फ सुनने आते, सीखने नहीं आते। लेकिन जो डायरी पेन लेके आता है वो सीखने आता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यहाँ जितने भी लोग, हमारे यहाँ एक्चुअली 2 टाइम प्रार्थना होती है। सुबह में सब जूने लोग, मैच्योर लोग हैं, उनको मैंने स्ट्रिक्टली, मैंने सभी को कंपलसरी मैंने किया है, तुम बाइबल, डायरी पेन नहीं ला सकते, तुम घर में बैठो, सो जाओ तुम। जिसको सुनना नहीं, सीखना नहीं, सुधरना नहीं है, क्यों चर्च में? ये क्या, ये कोई ये मॉल है, मेला लगा है क्या? हमको सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो खाली बैग लेके जाता है क्या? आपको समझता है ना, मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसका पेन बीन बुक बिक सब लेके। ये प्रभु का स्कूल है। यहाँ पे आपने बाइबल, डायरी, पेन लेके आना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक अच्छा बैग ले लो। कई लोग क्या करते हैं, संडे चर्च में आएंगे ना, वो बाइबल भी नहीं लाते, डायरी पेन भी नहीं लाते, बस ऐसी मुंह उठाए चले आते, चला मुरारी हीरो बनने। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। हमको सुधरना है, हमको बदलना है। आपको समझना चाहिए कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं प्रभु का चेला हूं। मैंने संडे चर्च में जाना चाहिए, मैंने टाइम पे जाना चाहिए, मैंने स्तुति आराधना का टाइम स्तुति आराधना करना चाहिए, मैंने डायरी, बाइबल, पेन लेके जाना चाहिए। एक अच्छा पर्स ले लो, एक अच्छा बैग ले लो। कई लोग संडे के दिन कुछ भी कपड़ा खाई पण घालू नहीं तो कुछ भी डाल के आ जाते हैं, घर का चाली का चप्पल, घर का टी शर्ट। लेकिन जब लोग शादी में, बर्थडे में, पार्टी में, प्रोग्राम में जाते हैं, ऑफिस में, जॉब पे जाते हैं, आप कैसे जाते हैं? अच्छा कपड़ा डाल के जाते हैं ना। परमेश्वर बोलता है ऑफिस में जाता है एकदम अच्छे से जाता है, बर्थडे पार्टी में जाता है अच्छे से जाता है, पर मेरे भवन में आता है तो तू कुछ भी डाल के आ जाता है। कई लोगों ने उनको समझता ही नहीं। चर्च बोलेगा तो ऐसा लगता है कि कोई, हेलो, अभी हमने आपको क्या सिखाया है? कहीं के 1000 दिन से परमेश्वर के भवन का एक दिन उत्तम है। हमेशा चर्च में ना अच्छा कपड़ा पहन के आओ, अच्छा जूता चप्पल पहन के आओ, और बाइबल रखने के लिए एक अच्छा बैग ले लो, एक अच्छा पर्स ले लो, प्लास्टिक में डाल के मत लेकर आओ। वही लोग ऑफिस में जाएंगे,
तो प्लास्टिक घर में रख देते, अच्छा बैग लिया है ऑफिस के लिए। परमेश्वर बोलता अरे वाह, ऑफिस में जाता तो बैग लेके जाता, चर्च में जाता तो प्लास्टिक में बाइल भर के लेके जाते। हाँ, अब ऑफिस में जाते तो घर का चाली का स्लीपर पहन के जाते, कैसे जाते ऑफिस में? हाँ, नीट क्लीन टिप टॉप अच्छे से। दुनिया में आप अपना इमेज बनाते हो, दुनिया में कैसे कहाँ रहना चाहिए, शादी में कैसे जाना चाहिए, बर्थडे में कैसे जाना चाहिए, बड़ा फंक्शन है प्रोग्राम है कैसे जाना चाहिए, हमें समझता है। लेकिन संडे चर्च में कैसे जाने का वो समझता नहीं। और फिर एक डायलॉग बहुत हद होती है जब लोग बोलते हैं प्रभु मन को देखता है। मैं क्या बोलता हूं, मुंह धोने का नहीं है, दांत घसने का नहीं, बाल बनाने का नहीं, प्रभु देखता नहीं है। और खुला पैर घूमो, प्रभु हमारा मन को देखता है, हमारा पैर को नहीं देखता। ऐसा नहीं है। यीशु का लहू हमारे पापों से हमको शुद्ध करता है बोल के साबुन नहीं लगाने का, धार्मिकता का वस्त्र मिला बोल के ये कपड़ा नहीं पहनने का, ऐसा नहीं है। हेलो, वचन से हम जिएंगे आत्मा में, पर पेट में जीने के लिए तो खाना चाहिए ना। तो आप स्पिरिचुअली के साथ थोड़ा नॉर्मल फिजिकली भी बातों को समझना चाहिए कि प्रभु मन को देखता है। ऐसा नहीं है फिर मत मुंह धोना, दांत नहीं घसना, बाल नहीं बनाना, जूता चप्पल पहनना ही नहीं, ऐसे ही घूमना, प्रभु हमारा मन को देखता है बस। ऐसा नहीं है। जिस परमेश्वर ने मन को बनाया उसी ने तन को बनाया। और लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर लिखा है तुम्हारा तन, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस शरीर पे कैसा कपड़ा पहनाने का, कैसा रहने का। आप हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं यीशु मसीह के बारे में, आओ शांति मिलेगा। एक बात बोलो, बुरा नहीं मानना, हम लोग ऐसा कपड़ा पहन के कई बार ऐसा रहते ना, लोग हमारा होलिया देख के बोलते हैं यीशु में जाके बर्बाद हो गए लोग। और हम उनको बोलते हैं आओ प्रार्थना में आशीष देगा। वो हमको देख रहे ऊपर से नीचे तक, बहुत आशीष मिला इसको। कई बार हमारा ये रहन सहन, हमारा कपड़ा पहनना है ना, ये दुनिया के लोगों को ठोकर दे रहा है। आप परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं, अच्छे से रहो ना। नहीं है परमेश्वर से मांगो, लेकिन है तो कबाड़ में गाड़ गाड़ के मत रखो। कभी भी चर्च में आते हमेशा अच्छा कपड़ा पहन के आओ, अच्छा नीट क्लीन एकदम अच्छे से मेंटेन हो के आओ। हाँ, ऑफिस में जाना है तो 10 बार बाल बनाएंगे, चर्च में आना ऐसा कर लिया, टी शर्ट कुछ भी डाल लिया, चलो क्या है। इसीलिए आप चर्च में आते ना, ऐसे ही हालत में लोग आपको जब देखेंगे ना, इसके लिए वो आना नहीं चाहते। बोलते जब ये प्रभु में नहीं थी ना, बहुत अच्छे से टिप टॉप थी, प्रभु में गई ना भिकारी झाली, ते कंगाल झाली, बघ कसा राहते। हालेलुया। हमारा ये रहन सहन बहुत सारी लोगों को ठोकर देता है। हम लोग बड़े बाप की औलाद है, दुनिया अपने बाप की है। अच्छे से रहो ना, जब तक जिंदगी है जियो बड़ी शान से, भले एक दिन मर जाओ जान से। हाँ, मैं तो हमेशा चर्च में अच्छा कपड़ा पहनता हूं, हमेशा, चाहे अपने यहां चाहे कहीं और, फिक्स किया है। और कभी मैं संडे सभा में लेट कभी नहीं जाता हूं, कभी नहीं। मुझे हिम्मत नहीं होती पास्टर जी अंदर घुसने की, मुझे शर्म आती है। मेरा 20-22 साल का जिंदगी में कभी भी संडे सभा में, सभा शुरू होने के बाद मैं कभी अंदर नहीं गया। हमारे यहाँ जो सभा का टाइम है, 1 मिनट भी मैं लेट नहीं करता हूँ, 1 मिनट भी नहीं करता। उल्टा 10-15 मिनट पहले हम लोग सब शुरू कर देते हैं, लेकिन लेट कभी नहीं करते। क्यों? परमेश्वर का आदर, परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ बड़े बड़े पास्टर लोग आके गए, और जो भी आके जाता है वे लोग इस चीज़ को एहसास करते हैं, यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति बहुत है। जहाँ पे प्रभु का आदर नहीं होगा ना, वहाँ उपस्थिति कभी आपको महसूस नहीं होगी।
नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर परमेश्वर का अपमान हो रहा है और उधर गॉड का प्रेजेंस है। इम्पॉसिबल। आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका फैमिली में, आपका हर चीज में परमेश्वर का आदर करो। हालेलुया। हर जगह प्रभु का आदर करो। आप हर जगह उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आमीन। और क्या होता है चर्च में, मैं ऐसे कई चर्च में गया हूं, मुझे पास्टर जी बहुत अजीब लगता है। लोग है ना चर्च के पास्टर को ब्रदर, भाऊ, दादा क्या क्या बोलते रहते। कभी भी याद रखना जिंदगी में अपने पास्टर को कभी भी सर, दादा, भाऊ, ये वो कभी बोलायचे नहीं। ये परमेश्वर से दिया गया पोस्ट है, पद है। 5 प्रकार की जो सेवकाई है उसमें से एक सेवकाई है पासवान की, पास्टर की। यह परमेश्वर से दिया गया, रिकमेंड किया गया पद है। कभी भी पास्टर को पास्टर बोलने का, मुझे नहीं पता, ये आपके पास्टर ने मुझे नहीं बोला, नहीं तो आप बोलेंगे आप बोले थे क्या उनको ऐसा बोलने को। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। कई कलीसियाओं में मैं गया हूं, मुझे दुख होता है लोग पास्टर को पास्टर बोलते नहीं, दादा, ब्रदर, लेकिन मां को मां बोलेंगे, बाप को बाप बोलेंगे, बॉस को बॉस बोलेंगे, मैडम को मैडम बोलेंगे, स्कूल की टीचर को टीचर बोलेंगे, लेकिन चर्च के पास्टर को पास्टर नहीं। आप 60 साल के हो या 70 साल के, पास्टर को पास्टर ही बोलने का। सुन रहे, ये बिब्लिकल है, मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा हूं। अगर आप मत्ती 10 का 41 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर स्वीकार करता है वह वैसा ही प्रतिफल पाएगा। पास्टर को पास्टर बोल के स्वीकार करो, आपको आशीष मिलेगी। अगर आप पास्टर को पास्टर नहीं बोलते हैं तो आप एक बहुत बड़ी आशीष को गवाते हैं, यह भी याद रखिएगा। हालेलुया। हेलो, सुन रहे सभी लोग? हाँ, सोए जागे क्या है पता नहीं मुझे। ये आपके पास्टर है कि नहीं? देखो सब लोग बोल नहीं रहे है। हाँ, और पास्टर को पास्टर बोलने का, सुन रहे क्या? इसमें एक आशीष है। पास्टर को पास्टर बोलना एक रेस्पेक्ट है। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पास्टर को पास्टर स्वीकार करना, पास्टर को पास्टर बोलना, पास्टर को पास्टर बोलना, ये एक आदर है और ये तुम्हारे लिए एक आशीष है। कई लोग बोलते बरोबर आहे पण ते माझ्या मुलगा सारखा आहे। अच्छा, पास्टर तुमच्या मुलगा सारखा आहे, एक काम करा, तुमची सगळी प्रॉपर्टी ना बेच दो आणि त्याच्या नावाने कारण टाका। तुमच्या मुलगा सारखा है ना। हेलो, मेरी बात सुनिए। कई लोग अपने बच्चों को, सुनो माँ बाप लोगों, आपके बच्चों को भी आज से क्या सिखाना पता है? पास्टर को पास्टर बोलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। कई माँ बाप बच्चे को सुधारते नहीं है। बच्चा क्या के बच्चे को बोलते, बोलो पास्टर अंकल प्रेज द लॉर्ड बोलो। अरे भाई, पास्टर अंकल नहीं सिखाने का बच्चों को, पास्टर सिखाओ। जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर को क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग टीचर आंटी, ऐसा बोलता है ना। हाँ, बोलेगा ना तो टीचर उसका घंटी बजा देगी। पाशा जी, सॉरी यार। देखिए, मेरे एक बात बोलना चाहता हूं। बच्चा माँ भी जब स्कूल में जाती है ना, क्या बोलती टीचर को? कैसे हो भाभी, ऐसा बोलती। अगर बोलेगी भाभी तो टीचर घुमा देगी माँ का चाबी। ऐसा नहीं होता। देखो, ये बात करने का ना, ये तमीज, ये लैंग्वेज हमें आना चाहिए। बच्चा भी टीचर को टीचर बोल रहा है, जबकि टीचर इतनी बड़ी।
माँ भी जाके टीचर कहाँ होएगा वह, बच्चा भी टीचर को टीचर बोल रहा है, माँ भी टीचर को टीचर बोल रही है। उधर टीचर आंटी टीचर भाभी नहीं चलता है। ऑफिस में भी सब जगह बात करने का एक लैंग्वेज होता है, एक तरीका होता है, वैसे ही चर्च में भी ना बात करने का एक तरीका, एक तमीज, एक लैंग्वेज होता है जो आपको सीखना चाहिए। पास्टर को पास्टर ही बोलिए और आपके बच्चों को भी सिखाइए, पास्टर अंकल नहीं, पास्टर बोलो, पास्टर जी बोलो। अभी आज से सब लोग कान खोल के सुनिए, पास्टर को पास्टर आज बोल के भी जा रहा हूं। जितने भी लोग पास्टर को पास्टर बोलेंगे, दिल से बोलेंगे आप, देखो आपका जीवन में आशीष आना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग, अभी मेरे पास समय कम है, कई लोग बोलते हैं चर्च लैलाम है, चर्च लैलाम है, इसके लिए आते नहीं। कई लोग महीने में एक बार आते, बोलते लैलाम है। लाम नहीं, दिमाग, उनका दिमाग जाम है। हाँ, चर्च में नहीं आते, बोलते इतना लंबा है, नज़दीक रहना चाहिए। आपके बच्चों का स्कूल नज़दीक है क्या? वो दूर है। मॉल में घूमने जाते, वो भी दूर है। हाँ, बच्चा किधर पढ़ने जा रहा है, वो भी दूर है। आप और कुछ खाने जाते हैं होटल में, वो भी दूर है। मरेगा तो मैयत भी, वो सेमेट्री बाजू में नहीं है, वो भी दूर है। गाड़ने को जाएगा कि नहीं? दूर है बोल के। ऐसा नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए लोग 26 दिन वसई विरार तक जाते, लेकिन महीने में 4 दिन अगर उनको चर्च में जाना है ना, तो टाइम पे नहीं जाते, खड़ा करते हैं, बोलते दूर है। क्या प्रभु के लिए जिएगा बताइए ना मुझे। हाँ, हमारे यहाँ लोग टिटवाला, बदलापुर से, कल्याण से, डोंबिवली से, कहाँ कहाँ से आते। उनको बोलेगा उधर भी चर्च जाओ ना, बोलते नहीं 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 नहीं, इधर ही आने का बोलते। हाँ, एक आदमी है खोपोली से, 3.5 घंटा, 3-3.5 घंटा आने का, 3.5 घंटा जाने का। आप समझ रहे? कभी भी चर्च के मामले में ना, कभी भी खड़ा मत करो, लेट मत करो, और आप टाइम पे आ जाओ। बाइबल, डायरी, पेन लेके आ जाओ, बैग लेके आ जाओ, अच्छा कपड़ा पहन के आ जाओ। पास्टर को पास्टर बोलिए, आराधना के टाइम आराधना कीजिए। आप समझ रहे मैं इन बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ? और दूर भीड़ मत देखिए। 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन जाना है। 30 दिन में से 26 दिन तो आप घर पे रहते, तो 4 दिन भी आप मत देखिए। कई लोग चर्च में आने जाने गाड़ी भाड़ा जोड़ते रहते। बहुत, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। गाड़ी भाड़ा जोड़ते रहते हमेशा, लेकिन एक ही साथ 20,000 रुपये का मोबाइल में 20,000 रुपये चले जाता है। तभी लोगों को वो नहीं है। आपको पता है 10 साल का गाड़ी भाड़ा आपका, एक मोबाइल नहीं लेगा ना तो 10 साल आपका गाड़ी भाड़ा काम आएगा। लेकिन लोग मोबाइल लेंगे, वो उनको परोड़ता है, लेकिन प्रार्थना में जाएंगे तो बहुत लोग गाड़ी भाड़ा जोड़ते। मेरा जाने का रिक्शे का 60, आने का 60, और ये बाप रे 120। आपके शर्ट से, साड़ी से, चप्पल से, पर्स से तो सस्ता ही है। इसलिए कभी भी चर्च में आते समय आपका गाड़ी भाड़ा मत जोड़ो। प्रभु को भेंट अर्पण डालते हैं, वो मत जोड़िए। दूर है ये मत देखिए, और टाइम मत देखिए। कई लोगों ना चर्च जल्दी, बस जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन ड्यूटी पे 8 घंटा घसेंगे। घर में दुनिया भर का कितने घंटे काम करेंगे, लेकिन चर्च 2 घंटा भी रहेगा ना तो लोगों को कभी खत्म होगा, कभी खत्म होगा। इतना भी प्रभु से प्यार नहीं है। हम 2 घंटा भी शांति से, इज्जत से बैठे, उसमें भी बार बार लोग घड़ी देखेंगे, बार बार घड़ी देखेंगे। क्या प्रभु के लिए करेगा, क्या जिएगा? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ है, अब समय नहीं है। पास्टर की डांट के बारे में, कि जब पास्टर डांटता है तो कई लोग, बहुत कुछ है। मेरे पास काफ़ी शिक्षाएं हैं, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे 3 घंटा मिलेगा ना, आपको पूरा ऊपर से नीचे तक नीला देंगे। इतना परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। पास्टर जी थैंक यू सो मच। कुछ डिले हुआ रहेगा तो आई एम सो सॉरी। आपके पास्टर बहुत अच्छे हैं। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी।
ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।